दोस्तों, धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। सात्विक जानकारी आपका सच्चे हृदय से सम्मान और हार्दिक अभिनंदन करता है। दोस्तों, कुछ ही दिन बचे हुए हैं दीपावली के त्योहार। तो दीपावली और धनतेरस में क्या खरीद करके लाना चाहिए जिससे हमारी अध्यात्म उन्नति हो, हमारी खाली झोली भर जाए, अर्थात हमारी जो दिनहीनता है वह दूर होकर के हमारी गरीबी मिटते हुए हम नजदीक से अपनी अमीरी को देखें और हम धन वैभव से परिपूर्ण बने रहे। वीडियो ध्यान से देखना। दीपावली का त्योहार देखिए 5 पर्वों का अनूठा त्योहार माना जाता है। इसमें धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दिवाली, गोवर्धन पूजा और यमद्वितीया मनाई जाती है। यम द्वितीय को भाई दूज के नाम से भी जानते हैं। तो दिवाली की रात्रि में कई प्रकार की आप सभी दर्शकों को जरूर होगा तंत्र मंत्र से माँ लक्ष्मी की हम पूजा अर्चना करते हैं। इसके बारे में मैं एक वीडियो भी बना दूंगा। आप जो है इससे सुख समृद्धि और धन लाभ की कामना कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी सामग्री है जिसे आप अपने घर में खरीद करके लाते हैं तो ये आपके घर में अन्न, धन एवं सुख समृद्धि की बढ़ोतरी करते हैं। और हो सके तो इसे तेरस के दिन खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन खरीदना चाहिए। माता लक्ष्मी का पूजन पर दीपावली के 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इसे धन्वंतरी त्रयोदशी भी कहते हैं। और इस दिन जो वैद्य धन्वंतरी है, कुबेर जी महाराज, हम इनकी पूजा अर्चना करते हैं। जो धन्वंतरी है इन्हें वैद्य कहा जाता है। अब इन्हें वैद्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि समुद्र मंथन से अमृत को लेकर के धन्वंतरी ही उत्पन्न हुए थे। और जितने भी देवताओं को रोग होते हैं, देवताओं को जितनी भी परेशानियां होती है, बीमारियां होती है, उन सबको ठीक करने वाले धन्वंतरी महाराज कहे गए हैं। तो इस दिन कुबेर जी महाराज, माता लक्ष्मी इन सबको खुश करने के लिए सोने या चांदी से बने हुए बर्तन खरीद सकते हैं। इसे बहुत ही शुभ जाता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमें घर में त्रयोदशी अर्थात धनतेरस के दिन क्या खरीद करके लाना चाहिए, दीपावली के दिन क्या खरीद करके लाना चाहिए जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो। वीडियो ध्यान से देखना। केवल आपके पास पैसे नहीं है तो 2 रुपए की यह चीज खरीद करके ले आना, आपकी खाली झोली भर जाएगी। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारी जानकारी विस्तार से बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखना। अगर वीडियो आज की छोड़ करके चले गए आधे बीच में तो ही मित्रों आपको बाद में चलकर के काफी पछतावा होगा, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी हमारी गरीबी को मिटाती है। इस प्रकार की जानकारी बहुत ही कीमती होती है। अगर आप भी माता लक्ष्मी को काफी मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। मैं जो लाने की सामग्री बताऊंगा आप इसे या तो धनतेरस के दिन खरीद करके लाइए या फिर दीपावली के दिन खरीद करके लाइए। दोनों दिन ही काफी शुभ होते हैं। मैं जो सामग्री बताऊंगा ये बहुत ही कम सस्ते में मिल जाएगी। और कुछ सामग्री मैं आप लोगों को एक और इसका पाठ बना करके फ्री में बताऊंगा। जड़ी बूटी के बारे में बताऊंगा। आप सभी दर्शकों को पता है जड़ी बूटी में काफी पावर होती है। वो धन दौलत को चुंबक की तरह खींचने का काम करती है। सर्वप्रथम इस वीडियो में जानते हैं कि धनतेरस से पहले हमें क्या नहीं करना चाहिए या फिर दीपावली से पहले हमें कौन से कार्य को करने से रुक जाना चाहिए। तो सर्वप्रथम आप इस बात का विशेष ध्यान रखना, फटा हुआ कैलेंडर अपने घर में मत लगाना। फटा हुआ जो कैलेंडर होता है ये समय का सूचक होता है, कभी भी खराब अपने घर में नहीं रखना चाहिए। अगर आप खराब समय को अपने घर में रखेंगे, बंद घड़ी को अपने घर में रखेंगे तो ये आपके अध्यात्म उन्नति में बाधा उत्पन्न करेंगी और रोग पैदा करेंगी। आपकी कभी अध्यात्म उन्नति नहीं हो पाएगी। बिल्कुल ही आप जिस भी कार्य को छुएंगे उस कार्य में आपको असफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। और देखिए जो कैलेंडर होते हैं इस दरवाजे के आगे या पीछे कभी भी भूल करके मत टांगना, इससे व्यक्ति के जीवन में काफी बुरा असर पड़ता है। कैलेंडर जैसे कि अभी अक्टूबर चल रहा है तो अपने इसे सितंबर माह को रख करके रखा है तो इसमें आपको काफी समस्याओं को झेलना पड़ सकता है। आप समय से 1 महीना पीछे चल रहे हैं। दोस्तों, आप माने या ना माने लेकिन माँ लक्ष्मी धनतेरस के दिन और दीपावली के दिन प्रत्येक मनुष्य के द्वार पर जरूर आती है। और ऐसा कहा गया है हमारे धर्मशास्त्रों में, जिस घर में कूड़ा हो कचरा हो उनके बाहर में कूड़ा हो कचरा हो, ऐसे घर में माँ लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती है। जिस घर में साफ सफाई, घर का वातावरण शुद्ध हो, ऐसे स्थान पर माँ लक्ष्मी स्वतः ही खींची चली आती है। ऐसे घर में बिना पूछे ही प्रवेश कर जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश कर जाए तो घर के बाहर कूड़ा कचरा एवं किसी भी प्रकार की गंदी चीजों को नहीं रखना। और ये भी कहा जाता है जिस घर के बाहर गंदी चीजें हो या फिर घर के अंदर में कूड़ा हो कचरा हो, ऐसे घर में माँ लक्ष्मी की बजाय उनकी बहन दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। जिस घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाए ऐसे घर में केवल दुख एवं तकलीफ आती है, क्योंकि दरिद्रता के साथ में दुख एवं तकलीफ चलती है। माँ लक्ष्मी के सुख संपत्ति वैभव रहता है
और दरिद्रता के साथ में दुख एवं तकलीफ आती है, तो आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा जो व्यक्ति दरिद्र होता है ऐसे व्यक्ति के घर में दुख और तकलीफ ज्यादा होती है। मकड़ी का जाला हो घर में से इसे बिल्कुल ही हटा देना चाहिए। टूटी फूटी आपके घर में कोई सामग्री है इसे भी आप बिल्कुल ही हटा दीजिए। आज घर में हो सके तो धनतेरस से एक दिन पहले गंगा जल का छिड़काव जरूर कर देना चाहिए, ऐसा माना गया है। गंगाजल की एक बूंद पापों का संबंध करने वाली कही गई है, घर को पवित्र करने कही गई है, स्थान को पवित्र करने वाली कही गई है। जिस घर में गंगाजल का अगर छिड़काव किया जाए तो वह घर तीर्थ के जैसा पवित्र हो जाता है। उस घर में कभी भी दरिद्रता प्रवेश नहीं करती, उस घर में दुख तकलीफ नहीं आती, क्योंकि उसे घर में साक्षात गंगाजल का छिड़काव करने के बाद नारायण प्रवेश कर जाते हैं। जिस घर में प्रभु नारायण हो उस घर में माँ लक्ष्मी स्वतः ही खींची चली आती है। इसके बाद हो सके तो आप जो है पवित्र धुआं अपने घर में जरूर दिखाना। पवित्र धुएं में जैसे कि धूप है, कच्चे जो धूप आप इनका धुआं दिखा सकते हैं। बहुत सारी अच्छी अच्छी सामग्री आती है, लोभान आती है, माँ लक्ष्मी को आकर्षित करने वाली भी इनका धुआं दिखा सकते हैं। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि दीपावली में हमें कौन सी सामग्री को खरीद करके लाना चाहिए जिससे हमारे अध्यात्म उन्नति हो, हमारी दीनहीन एवं गरीबी मिटे। वीडियो को ध्यान से देखना। अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी नहीं लिखा है तो जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख देना। तो पहली सामग्री है मिट्टी की। दीपावली के दिन मिट्टी की एक सुराही जरूर खरीद करके लानी चाहिए। ध्यान से सुनना। और इसे खरीद करके लाने के बाद घर की उत्तर दिशा में पानी भर करके आपको रखनी है। ये धनतेरस के दिन करते हैं तो ये फिर सोने पर सुहागा है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है। आप सुराही की जगह घड़ा भी ले सकते हैं अगर आपको प्राप्त ना हो तो, लेकिन आपको इसे उत्तर दिशा में रखना है। ऐसा माना गया है कि उत्तर दिशा देवताओं की दिशा होती है और मिट्टी के कोई भी पत्र में पानी डालकर के उत्तर दिशा में रखते हैं तो ये पानी देवताओं को प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा इसमें कमल जैसी सुगंध आने लगती है। माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाती है। इसके पीछे कारण भी है। प्राचीन समय में एक ब्राह्मणी थी जो कि बहुत ही दीन एवं निर्धन थी। किसी गुरु ने बताया कि मिट्टी की सुराही आप उत्तर दिशा में अपने घर में रखना शुरू कर दे, और ये उपाय किए कुछ दिनों के बाद उनकी गरीबी मिट गई, निर्धनता समाप्त हो गई। कहा जाता है जिस घर में मिट्टी की सुराही रखी जाए उस घर में कभी भी दुख एवं तकलीफ नहीं आती है। लेकिन रखने का एक नियम है, इसे कभी भी नहीं रखना चाहिए। हमेशा गले तक इसके पानी भर करके रखना चाहिए और इसे उत्तर दिशा में रखना चाहिए। आप चाहते हो तो दक्षिणावर्ती शंख है, ये घर में खरीद करके ला सकते हैं। दक्षिणावर्ती शंख का एक फायदा बता दूं तो दक्षिणावर्ती शंख से ध्यान से सुनना। अगर आपके घर में भगवान शालिग्राम की फोटो है या फिर माँ लक्ष्मी की तांबे से बनी या फिर पीतल से बनी कोई मूर्ति है तो उसे स्नान करा करके शंख से आपको स्नान कराना है। दूध का अभिषेक करते हैं, दूध से स्नान कराते हैं तो इसे अति माना जाता है। गंगाजल से भी करा सकते हैं, सादे पानी से करा सकते हैं। आप इसका बचा हुआ जो पानी है इसके छींटे पूरे घर में मरते हैं तो आपके घर में कभी भी अन्नधन की कमी नहीं होती। ये भी कहा जाता है दक्षिणावर्ती शंख घर में स्थापित करके रखने से, इनकी नित्य पूजा पाठ करने से घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती, गरीबी नहीं आती। आप चाहे तो कमल गट्टे भी घर में खरीद करके ला सकते हैं। 2 रुपए के कमल गट्टे आपकी गरीबी मिटा सकते हैं क्योंकि ये माँ लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं। जिस प्रकार चुंबक होती है ये लोहे को अपनी तरफ खींचने का काम करती है, उसी प्रकार जो ये कमल गट्टे हैं ये माँ लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं। ये कमल के बीज होते हैं। कमल पुष्प से भी माँ लक्ष्मी स्वतः ही विराजित होती है। कोई भी आप जो है धार्मिक किताबें घर में खरीद करके ला सकते हैं, इसे भी बहुत ही पवित्र माना जाता है। और ये जो दिन होता है ना धनतेरस का, ये भगवान धन्वंतरी का दिन होता है, इसलिए इस दिन औषधि खरीद करके लानी चाहिए। मैं कई बार बता चुका हूँ कि स्वास्थ्य से बढ़कर के कोई धन नहीं होता, तो अगर इस दिन जैसे कि शंकर जटा है या फिर बस होता है कुछ जो अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां होती है ये घर में खरीद के ला करके स्थापित करते हैं तो यकीनन माने इस प्रकार की जो जड़ी बूटी होती है जागृत हो जाती है। जब तक कि फिर ये आपके घर में रहेंगी, ये आपके घर को रोग दोष एवं बड़ी बड़ी बीमारी से बचा करके रखती है और स्वास्थ्य से बढ़कर के कोई बड़ा धन नहीं होता। तो अगर आप चाहते हैं आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी ना हो, आप निरोग रहे, तो बिल्कुल ही धनतेरस के दिन या फिर दीपावली के दिन आप जो है कोई भी औषधि अपने घर में खरीद करके ला सकते हैं। औषधि क्रम
में जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, शंकर या फिर आप चाहते हो तो काला वजह घोड़ होता है, ये सब ला सकते हो। सर्व औषधि नाम की एक औषधि आती है, वो ला सकते हैं। धनतेरस के दिन घर में झाड़ू खरीद करके जरूर लानी चाहिए, इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। धनतेरस के दिन अगर आप झाड़ू खरीद करके लाते हैं तो इस दिन जो घर से नकारात्मक शक्ति होती है वो बाहर चली जाती है, और हो सके तो इस दिन मेंढक की मूर्ति जरूर घर में खरीद करके लानी चाहिए। अब इसके पीछे मैं कारण भी बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अधिकतर लोग मेंढक ये मानते हैं कि मेंढक जब शोर करती है तभी बारिश होती है। मेंढक की बहुत जगह पर आज भी, जैसे कि राजस्थान वाले स्थान है, यहाँ पर इनकी पूजा करते हैं। कौन कौन राजस्थान से है हमें कमेंट में जरूर बताना, और आपके यहाँ इसकी पूजा होती है कि नहीं बिल्कुल ही बताना। बहुत जगह इसकी पूजा होती है। इसे मंडूक शास्त्र में धन की चाबी भी कहा गया है। जो शास्त्र है इसमें इसे धन की चाबी बताया गया है। माना जाता है कि मेंढक की मूर्ति रखने से धन की बारिश होती है, यानी कि चारों ओर से धन आने लगता है। तो हो सके तो दीपावली या फिर धनतेरस के दिन मेंढक से बनी हुई मूर्ति जरूर लानी चाहिए। मेंढक की मूर्ति इसलिए मार्केट में बहुत ही अत्यधिक बिकती है क्योंकि मेंढक के शोरगुल करने से ही बारिश होती है, और ये धन की भी बारिश कराने का काम करती है। माँ लक्ष्मी को खींचती है, आकर्षित करती है। आप चाहते हैं तो अपने घर में भी ला सकते हैं। माना जाता है कि घर में रखने से धातु से बना, आपको पिरामिड लाना है, कोई भी धातु से बना। आप अपने समर्थन अनुसार पिरामिड ला सकते हैं, तो इससे घर का वास्तु ठीक रहता है। सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए घर में पिरामिड अवश्य रखना चाहिए। ऐसा भी माना जाता है कि जिस घर में पिरामिड किसी भी धातु का होता है, जैसे कि पीतल है, तांबा है, कांच है, उस घर में वैसा ही प्रभाव रहता है। पिरामिड को घर में ऐसे हिस्से में रखें जहां पर सब लोग एक साथ बैठते हो। इससे धन आने के मार्ग तेजी से बढ़ते हैं और घर के लोग आपस में बैठते हैं जिस स्थान में, वहां पर आपसी प्रेम ये बढ़ाने का काम करते हैं। अगर आपसी शत्रुता हो वो मिटा देते हैं। आपसी दुश्मन को, मनमुटाव को समाप्त कर सबके प्रति प्रेम भाव को बढ़ाता है, और एक हमने खुद इसका रिजल्ट देखा है पिरामिड के बारे में कि जहां पर आप सभी लोग बैठते हैं वहां पर पिरामिड, सिद्ध पिरामिड रखते हैं। इसकी पूजा पाठ करने के बाद आप रखते हैं तो सिद्ध हो जाता है। तो सिद्ध पिरामिड रखते हैं तो सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो तीव्र हो जाती है। ये लड़ाई झगड़े को रोकते हैं, घर के वातावरण को शुद्ध रखते हैं। आप चाहते तो कछुआ भी घर में खरीद करके ला सकते हैं। धनतेरस या दीपावली के दिन कछुआ भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, और इसे घर में रखने से लक्ष्मी स्वयं ही दौड़ी चली आती है। मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि धन देने का अधिकार माँ लक्ष्मी को है, लेकिन धन बांटने का अधिकार प्रभु नारायण को है, भगवान श्री हरि विष्णु को है। किसके कर्म में किसको कितना धन देना है ये भगवान विष्णु जी निर्णय लेते हैं। तो कछुआ घर में रखने से इसे भगवान विष्णु जी का अवतार माना जाता है, भगवान विष्णु जी रूप माना जाता है। तो उस घर में माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आती है। तांबे या पीतल का कछुआ घर में रखना अति शुभ माना जाता है, इससे लक्ष्मी प्रसन्न होती है। आप चाहते हो तो भगवान वास्तुदेव की मूर्ति भी रख सकते हैं। समस्त संसार वास्तु पर आधारित है, आप सभी दर्शकों को जरूर पता है। वास्तुदेव की मूर्ति रखने से घर का वास्तु ठीक रहता है। अगर आपके घर का वास्तु मजबूत हो तो ऐसे घर के लोग लाखों नहीं करोड़ों कमाना शुरू कर देते हैं। ऐसे घर के लोगों को जितने भी लोग रहते हैं, सदस्य रहते हैं, सभी अध्यात्म करते हैं। जिस घर में वास्तु ठीक हो वह घर हमेशा अन्न धन से भरा रहता है। उस घर में किसी भी वस्तु का, किसी भी पदार्थ का अभाव नहीं होता। आप सभी दर्शकों को इस प्रकार इसलिए अच्छी अच्छी जानकारी बता रहे हैं ताकि आप सभी दर्शकों के अध्यात्म उन्नति हो। ये सारी चीज खरीद करके जरूर, हो सके तो भगवान कुबेर जी हैं, हो सके तो माँ लक्ष्मी है। आप इनकी मूर्ति खरीद नहीं पाते हैं तो इनके फोटो घर में खरीद करके लाकर के धनतेरस या दीपावली के दिन बस पूजा कर सकते हैं। तब भी आपको उतना ही लाभ मिलेगा जितना पिरामिड, कछुआ या फिर मेंढक की मूर्ति रखने से मिलता है। और सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा इस दिन औषधि जरूर ले। औषधि में जैसे कि मैं बजट बता चुका हूं, हो सके तो सिर्फ जो औषधि आती है आप ये घर में ला सकते हैं। शंकर जटा ला सकते हैं, घर में ला करके रखने से आपके घर को ये रोगों से बचती है, दोषों से बचती है। घर में झाड़ू खरीद करके लाने से इसे लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, घर में अन्न धन की कमी नहीं होने देती।
तो आशा करता हूं कि ये छोटी सी जानकारी आपके जीवन में कल्याणकारी साबित जरूर होंगी, मंगलमय साबित जरूर होंगी। दर्शकों, ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इस जानकारी को अपने तक सीमित मत रखना। कमेंट बॉक्स में अभी तक जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो लक्ष्मी लिख देना। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज हम आपको बताएंगे धनतेरस पर वह ऐसी क्या चीज है जो नहीं खरीदना चाहिए। साथ ही हम आपको बताएंगे सफाई करते समय धनतेरस पर यह एक चीज घर से कभी मत फेंकना। साथ ही जानिए झाड़ू धनतेरस पर खरीदे या दीपावली पर आखिर कौन सी झाड़ू खरीदे, सीखों वाली, प्लास्टिक वाली, नारियल वाली, कौन सी खरीदे। आइए जानते हैं धनतेरस क्यों बनाते हैं। ये वीडियो आपको धनो धनवान। आज मैं आप लोगों को दीपावली धनतेरस इसकी संपूर्ण जानकारी बताऊंगा, क्या करने से बचे जिससे हमारे घर में अन्न धन की बढ़ोतरी हो। सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। इस वीडियो को ध्यान से देखें। हमारे हिंदू धर्म में दीपावली का त्योहार बहुत ही ज्यादा धूमधाम से मनाए जाते हैं। ये 5 त्योहार कहे जाते हैं। धनतेरस के दिन से जो 5 दिवसीय त्योहार है शुरू होता है और भाई दूज के दिन इसका समापन होता है। कैसे, थोड़ा सा जान लीजिए। पहला जो होता है धनतेरस, दूसरा जो होता है वह 14 जो नरक चतुर्दशी होते हैं उस दिन, और उसके बाद होते हैं दीपावली अर्थात दिवाली की रात। इसके बाद आते हैं गोवर्धन पूजा, फिर भाई दूज। किस तरह से 5 दिवसीय त्योहार कहा जाता है। इसमें 5 दिन पूजा करते हैं। अधिकतर लोग कमेंट करके पूछ रहे थे तो देखें तो दीपावली का त्योहार कब है, 31 अक्टूबर को है। और दीपावली के दिन खासकर लक्ष्मी जी, गणेश जी और कुबेर जी इनकी पूजा अर्चना जरूर करना चाहिए। इस दिन मां लक्ष्मी की कृपा हासिल करने के लिए जितना ज्यादा हो सके जो टोने होते हैं, टोटके होते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। दिवाली की रात कुछ उपायों को करते हैं, सही तरीके से करते हैं तो मां लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में वास करें। धन की देवी घर में सदा के लिए आपके घर में वास कर जाती है, जिससे आपके घर जो है हमेशा धन वैभव से परिपूर्ण बना रहता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, विस्तृत एकदम विस्तार से जानकारी बताने से पहले सभी दोस्तों से करना चाहूंगा आज अपना कम से कम 10 से 12 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर देना और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। दोस्तों देखिए, जब आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालते हैं तब हम आपको इसका उपाय बताते हैं, इसीलिए कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। मैं जो टोटके बताऊंगा जरूर करना, आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेंगे। तो दीपावली महालक्ष्मी को कच्चे चने की दाल जरूर अर्पित करना, क्योंकि दोस्तों ऐसा समझा जाता जो कच्चे चने की महालक्ष्मी को अर्पित करने के बाद इस दाल को पीपल के पेड़ पर चढ़ा कर आ जाते हैं तो जीवन भर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इससे महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और आपको अन्न धन एवं सभी तरह के अलौकिक सुख प्रदान करती है। अब जानते हैं धनतेरस की कुछ विशेष जानकारी। धनतेरस को छोटी दीपावली से एक दिन पहले मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हम धनतेरस के नाम से जानते हैं। इस दिन धन्वंतरी लक्ष्मी जी और कुबेर देव की हम पूजा अर्चना करते हैं और इस दिन कोई भी सामान खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ समझा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन जो भी चीजें खरीदते हैं, जैसे कि चल संपत्ति है, अचल संपत्ति, इसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इसलिए धनतेरस पर ज्यादा 13 गुना वृद्धि होती है। यही वजह है कि लोग इस दिन बर्तन खरीदते हैं, सोने चांदी खरीदते हैं, वाहन खरीदे। इस दिन जो भी चीजें खरीदते हैं उसमें 13 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होता है। तो धनतेरस 2020 में कब है? तो पंचांग के अनुसार इस साल धनतेरस 2024 तिथि। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 10:32 पर होगी और इसका समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:15 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है, क्योंकि धन का कोषाध्य कुबेर महाराज को कहा जाता है। इस दिन सोना चांदी बर्तन आदि जो खरीद सकते हैं। चलिए जानते हैं दीपावली से पहले घर से कौन सी 5 ऐसी वस्तु है जिसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं तो मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। मैं क्योंकि हर वीडियो में बता चुका, मां लक्ष्मी धनतेरस और दीपावली दिन हर एक व्यक्ति के द्वार में जाती है। मां लक्ष्मी और उनकी बहन कुलक्ष्मी अगर अभी घर में पवित्र वातावरण, सुगंधित आपने धूप जला करके रखे हैं, आपने अपने घर में जल का छिड़काव करके रखे तो बिना पूछे महालक्ष्मी
आपके घर में प्रवेश कर जाती है। जिस घर में प्रवेश कर जाए फिर ऐसे घर में धन की कमी नहीं होती, और जिस घर में कूड़े है, करकट है, गंदगी चीजों से घर में उनकी बहन को लक्ष्मी प्रवेश कर जाती है तो उनके साथ में दुख दरिद्रता उनके पीछे पीछे आती है। चलिए इस वीडियो में ऐसी कौन सी 5 ऐसी चीज है जिसे हमें दीपावली से पहले अपने घर से बाहर फेंक देना चाहिए। तो पहला है टूटे बर्तन या फिर स्टील है तांबे के बर्तन है, ये स्टोर रूम में रखते हैं। शास्त्रों के दीपावली पर टूटे हुए बर्तन घर में रखना शुभ नहीं समझा जाता है। इन्हें आप बेच दें या फिर कहीं पर फेंक दें, क्योंकि टूटे हुए जो चीज है नकारात्मकता का प्रतीक समझा जाता है। दूसरी सामग्री है रुकी हुई घड़ी। दीपावली के पर्व में जीवन में दिखे खुशियां आती हैं। दिवाली अच्छे समय लेकर के आती है, और जो बंद घड़ी होती है इसे दुर्भाग्य का प्रतीक समझा जाता है। देखिए, हर मानव चाहता है उनका समय अच्छा हो, उनके साथ जो है इसे समय का प्रतीक है, और जिनके समय बंद हो, जिनके समय रुक गए हुए थे, टूटे हुए घड़ी इसे बिल्कुल ही घर में नकारात्मकता प्रभावती वास्तु दोष लाते हैं। और जिसके घर में वास्तु दोष लग जाए फिर ऐसे घर की कभी भी तरक्की नहीं होती। तो साफ सफाई के दौरान जो पुरानी घड़ी है बिल्कुल ही इसे आप दिवाली से पहले घर से बाहर हटा दे, इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती है। तीसरा चीज इसे नोट करके रखे, इलेक्ट्रॉनिक सामान। दीपावली देखे जो रोशनी का समझा जाता। देखिए, माँ लक्ष्मी वहीं निवास करती जहां अंधेरा ना हो। तो ऐसे में अगर आप घर की जो आपको लाइट बल्ब खराब है बिल्कुल ही हटा दीजिए या फिर उसे बनवा लीजिए और घर में अपने ढंग से, परंतु मत रख दे देना। और जहां पर आपके घर में अंधेरा वहां दीप से भी उसे प्रज्वलित करके प्रकाशमान बना दीजिए, क्योंकि जो दीपावली का त्योहार है इसे प्रकाश का त्योहार समझा जाता है। इसके बाद है फटे जूते चप्पल। अच्छा खाना और पहनना ये देखिए संपदा की निशानी मानी जाती है। अगर आप फटे पुराने जूते चप्पल अपने घर में रखते हैं तो शास्त्रों के अनुसार इसे अनुचित समझा जाता है। फटे जो कपड़े हैं यह नकारात्मक लाते हैं। माँ लक्ष्मी उन्हीं पर अपनी कृपा बरसाते हैं जो लोग अच्छे हैं, शुद्ध वातावरण में रहते हैं। फटे फटे चीजों को पहनना शुरू करते हैं तो दरिद्रता की तरफ कभी भी माँ लक्ष्मी अपनी कृपा नहीं बरसाती। तो दीपावली के दिन फटे जूते हैं चप्पल है फटे सामग्री बिल्कुल ही अब घर में यूज ना करें। और एक बात का विशेष ध्यान रखना, घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल दीपावली के दिन मत रखना, क्योंकि माँ लक्ष्मी स्वयं माँ लक्ष्मी उस घर में निवास करती है। जिस घर में जूते चप्पल घर के मुख्य द्वार पर ना हो, जूते चप्पल में देखे मानव के दुर्भाग्य सौभाग्य यह दोनों बसते हैं, और देवी देवता कभी भी किसी के जूते चप्पल लांघ करके घर में प्रवेश नहीं करती। तो कदापि आप जो है दीपावली के दिन या फिर धनतेरस के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर फटे जूते चप्पल बिल्कुल मत रखना, अन्यथा आप महालक्ष्मी नहीं आएगी। इसके बाद है खंडित मूर्ति। देवी देवताओं की खंडित मूर्ति घर में पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे वास्तु दोष पड़ता है। हो सके तो आप ही इसे जल में प्रवाहित कर दीजिए, और अगर आप इन्हें साफ सफाई करें तो किसी पवित्र धारा जो नदी है उसमें बहा दे तो इसका क्या फायदा होगा। आपके घर में महालक्ष्मी प्रवेश कर जाएंगे। तो ये भी दीपावली की कुछ पहले हटाए जाने वाले सामग्री के बारे में। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं धनतेरस पर कौन सी चीज को देना चाहिए जो बहुत ही शुभ समझा जाता है। वीडियो को ध्यान से देखना और कॉमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी नहीं लिखे तो जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख देना। 1 साल तक महालक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बने रहेंगे। पूरे धनतेरस तक माँ लक्ष्मी की कृपा बने रहेंगे। आपके घर में अन्न धन की बढ़ोतरी 13 गुना बढ़ेगी। तो धनतेरस के दिन सोना चांदी आभूषण बर्तन की खरीदारी करना बहुत ही शुभ समझा जाता है। धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीदने से घर में लाने से खुशहाली बनी रहती है। साथ ही माँ की कृपा से आपके घर धन वैभव से बिल्कुल ही परिपूर्ण बने रहते हैं। अगर आप यह खरीदने में समर्थ नहीं है तो धनतेरस के दिन सोना चांदी के अलावा पीतल के बर्तन को भी जो आप खरीद करके अपने घर में ला सकते हैं। धनतेरस के सोना चांदी आभूषण नहीं खरीद पाते तो इस दिन पीतल की वस्तु खरीद करके ला सकते हैं। इसे भी माँ लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है। धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ समझा जाता है, मंगलकारी समझा जाता है। इस बात का विशेष ध्यान जो हमारे वीडियो को देखने दर्शक वीडियो को आधे बीच में छोड़कर मत जाना। अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं। यहाँ पर अच्छे जानकारी आप सभी दर्शकों को मिलेंगे। तो धनतेरस को चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ समझा जाता है, मंगलकारी समझा जाता है। 600 से लेकर के 700 में आपको चांदी के सिक्के मिल जाएंगे। इस दिन ऐसे चांदी के सिक्के खरीदने जिस पर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी का चित्र बना हो। दीपावली दिन इस सिक्के की पूजा करने के बाद अपनी वो में इस तरह के सिक्के को रख सकते हैं।
ऐसा करने से घर में धन दौलत की कमी नहीं होती। ऐसा कहा जाता है धनतेरस के दिन हो सके तो झाड़ू बिल्कुल ही खरीद करके लाना चाहिए। अत्यंत शुभ आता है। दर्शन हिंदू धर्म को मां लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है। देखिए जो झाड़ू है मां लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है। जो कचरे होता है इसे राहु का प्रतीक समझा जाता है। तो मां लक्ष्मी कचरे रूपी राहु को घर से बाहर रहती है, अर्थात जो कचरे से गरीब और निर्धनता की श्रेणी दिए गए। आप अपने घर में नए झाड़ू बिल्कुल ही खरीद करके आते हैं तो मां लक्ष्मी का वास होता है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है, साथ ही दरिद्रता दूर होती है। आप माने या ना माने हमारे एक क्योंकि काफी लंबे समय से झाड़ू की सेवा के यहाँ पहुंचेंगे। झाड़ू की सेवा कैसे कर सके? झाड़ू को मां लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है। उन्होंने कहा साधक है कि लंबे समय तक झाड़ू की सेवा की और आज वह करोड़पति बन चुके, अर्थात कहने का है कि माता लक्ष्मी की कृपा से उनके घर में आना धन की ऐसी बढ़ोतरी हुई आप जिसकी आप कामना भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। धनतेरस के हो सके तो गोमती चक्र बिल्कुल ही खरीद कर ला सकते। 5 से 11 की संख्या में गोमती चक्र खरीद करके लाए। धनतेरस या फिर दीपावली दिन 11 गोमती चक्र की पूजा करें। इसे लाल कपड़े में लपेट करके इसे आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए। इसे ऐसा मान्यता है इससे घर में संपन्नता आती है, इससे आपके में अंधन की बढ़ोतरी होती है और धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना शुभ समझा जाता है। अब इसके पीछे कारण बता दूं। जो यंत्र होता है देवी देवताओं के होते हैं। मैं हर दिन वीडियो में बताता हूं आप सभी दर्शकों को। जो देवी देवता जिस तरह के अत्यंत रहे थे, जिनकी पूजा करते उस देवी देवता के उस तरह के प्राण बसे होते हैं। जो श्री यंत्र हैं ये मां लक्ष्मी का स्वरूप माने गए हैं। तो श्री यंत्र में महालक्ष्मी के प्राण बसते, मां लक्ष्मी की शक्ति बसते हैं। तो धनतेरस दिन श्री यंत्र खरीद करके लाते हैं या फिर धनतेरस से दीपावली की विधि विधान से पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद आप अपने पूजन रूम में रखते हैं। तो जब तक आप इनके दर्शन करते रहेंगे, आपके घर के लोग इनके दर्शन करते रहेंगे, तब तक आपके घर में धन की कमी नहीं होगा। स्वतः ही इनकी कृपा आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगा। कभी भी अंधन की कमी नहीं होगी। निरंतर इनकी ऊर्जा से, निरंतर इनकी कृपा से आपके घर में धन का प्रभाव होता रहेगा। सभी तरह के और अलौकिक अब कुछ सुखों की प्राप्ति होगी। आइए इस वीडियो में विस्तार से बता दूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो पौराणिक शास्त्र के अनुसार दीपावली पर्व के पावन दिनों में हर मानव को ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, क्योंकि जो मानव दीपावली के दिन अधिक देर तक सोते हैं उन्हें महालक्ष्मी बिल्कुल ही उनसे महालक्ष्मी हमेशा से नाराज रहती है, उनसे महालक्ष्मी हमेशा रुष्ट रहती है। दीपावली की सुबह तक ना उठना, क्योंकि यह जो दिन होता है लक्ष्मी हासिल करने का समय होता है। इस दिन अगर आप देर से उठेंगे तो मां लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाएंगे। अब आपको धनवान बनना है, गुणवान बने हैं, सौभाग्यवती बनना है, हर तरह के सुखों को है तो इस दिन जल्दी उठे, क्योंकि जो मानव समय के साथ चलते समय उन्हीं का साथ देता है। तो बिल्कुल ही आप समय के साथ में चले और दीपावली दिन विशेष रूप से अपने माता पिता और घर के बुजुर्गों का आदर जरूर करें। बिल्कुल आप इनका अनादर मत करना। मां लक्ष्मी कुपित आप इनका आदर करते तो आपके घर से प्रस्थान कर देंगी, क्योंकि जो बुजुर्ग देवी देवताओं के अपमान करते तो मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। हो सके तो इस दिन सुबह उठ करके अपने माता पिता का प्रणाम करें, अपने बड़े बुजुर्ग को प्रणाम करें, सदा मां लक्ष्मी प्रसन्न रहेंगी। और दीपावली दिन घर में गंदगी जैसे कूड़ा करकट पड़े रहेंगे, ऐसे मां लक्ष्मी नाराज होती है। बिल्कुल इस दिन आप जो साफ सफाई करके अपने घर का वातावरण पवित्र रख लेना। झाड़ू की इस दिन पूजा कर लेना। इसे उत्तर दिशा में जरूर रखना। उत्तर दिशा को देवताओं की दिशा कहा जाता है और झाड़ू को इस दिन पैर से मत लगने देना, इससे मां लक्ष्मी नाराज होती है। बिल्कुल ही झाड़ू को अपने पैर मत लगने देना, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है और आप पैर से झाड़ू को कूद रहे हैं तो झाड़ू को नहीं, आप मां लक्ष्मी को कूद रहे हैं। इससे मां लक्ष्मी कुपित हो सकती है। देखें तो लक्ष्मी माता है, जितना जल्दी प्रसन्न होती है उतना जल्दी गुस्सा हो जाती है, इसलिए लक्ष्मी का चंचलता कही गई है। माता लक्ष्मी कभी भी एक ही स्थान पर लंबे समय तक नहीं पड़ती। अगर आप इनका थोड़ा बहुत अनादर करें तो रुष्ट हो जाए तो इतनी जल्दी प्रसन्न भी होती है। तो आप जो झाड़ू बिल्कुल ही झाड़ू कर अपना पैर मत रखना, इसे अपशगुन समझा जाता है। आप लक्ष्मी को मार, झाड़ू को नहीं, बल्कि लक्ष्मी को ठोकर मारे। और जो मानव लक्ष्मी को ठोकर मार दे, लक्ष्मी को अपने घर से भगा दे, फिर ऐसे में गरीब हो जाते हैं।
पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है अंधेरा होने के बाद घर में झाड़ू इस दिन मत लगाना। दीपावली दिन अंधेरा होने के पूर्व ही घर में आपको बिल्कुल ही कूड़े कचरे सब साफ सफाई कर लेना, झाड़ू नहीं लगाने और घर में किसी भी दीपावली के दिन घर के किसी भी कोने में अंधेरा मत होने देना। बिल्कुल दीपक के प्रकाश से उस स्थान को प्रकाशित कर सकते हैं, लाइट लगा सके अच्छे से बल्ब लगा सकते हैं। इस दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए? देखिए, जो दीपावली है धनतेरस है, इस दिन कुछ ऐसी सामग्री है जिसे खरीदने से हमारे धर्मशास्त्रों ने मना किया कि अगर आप इन सामग्री को खरीद करके लाते हैं तो ये आपके जीवन में दुर्भाग्य, जिस तरह कुछ सामग्री को खरीद करके लाते हैं आपके घर इन सौभाग्य लेकर आती है, ऐसी सामग्री है जिसे खरीद करके लाने से घर में दुर्भाग्य लाते हैं। दीपावली दिन स्टील बर्तन और उससे बनी वस्तु को खरीद कर क्या नहीं लाना चाहिए, इस खरीदने से बचना चाहिए। परंतु लोग जानकारी के अभाव में दीपावली दिन है या फिर धनतेरस के दिन स्टील से बने बर्तन या फिर उससे बने कई जो वस्तु होती है घर में खरीद कर लाते हैं, क्योंकि स्टील में राहु का वास समझा जाता है, क्योंकि स्टील में राहु का निवास समझा जाता है और जिसमें राहु का वास समझा जाए वह चीजों को आप खरीद करके लाते तो आपके घर में कला एवं क्लेश उत्पन्न करती है। दीपावली मुहूर्त खरीद करके नहीं लाना चाहिए। पुरातन काल में तांबा पीतल के बर्तन लेने की परंपरा थी जो कि शुद्ध धातु के होते थे, परंतु समय के साथ में लोग स्टील के बर्तन लेने लगेंगे। स्टील के बर्तन किसी कारणवश खरीद करके ला रहे हैं, उसमें थोड़ा सा गेहूं या चावल डाल दीजिए, उसके बाद आप जो खरीद करके ला सकते हैं तो जो राहु का दोष होता है वह दूर हो जाता है। इस बात का आप जो है विशेष ध्यान रखना। इस दिन काली वस्तु की खरीदारी मत देखिए। जो दीपावली के दिन होता है काले रंग के कपड़े नहीं करना चाहिए, नहीं काले रंग की कोई सामान है ये बिल्कुल ही खरीद करके घर में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जो अमावस्या का दिन होता है काली शक्तियाँ का दिन होता है। काले रंग की कोई भी चीज आप घर में लाते हैं इसे राहु की शक्ति आ जाती है, केतु की शक्ति आ जाती है, शनि की कुदृष्टि लग जाते हैं और ये सारे नीच ग्रह आपके घर में आ जाए तो आपके घर में कला एवं क्लेश लेकर काली जो बिल्कुल काले कलर की कोई वस्तु है, काली चीज है, चीजों को लाने से बचना। चप्पल भी घर में खरीद करके, जूते हैं ये खरीद करके मत लाना। कई बार दीपावली के दिन कई जो बड़े बड़े सामान हैं खरीद करके लाते हैं, परंतु लोहे से बने जो जैसे कि धारदार हथियार है, जैसे कि कैंची है, चाकू है या फिर धारदार हथियार कहे गए, इन हथियारों को भी घर में खरीद कर लाने से बचना चाहिए। इस दिन अगर आप धनतेरस के दिन धनिया घर में खरीद करके हैं और धनिया का छिड़काव थोड़ा सा इत्र डालकर के रात्रिकालीन 8:30 के बाद में अगर आप अपने घर में पूरे माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए बीज मंत्र है श्री महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए थोड़ा सा इत्र कौन सा यूज करना है वह भी बता दूं। गुलाब की जो इत्र होती है यह महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है, तो गुलाब की तरह का थोड़ा सा बंद इत्र डालकर के घर में थोड़ा सा छींटा मारते हैं तो पूरे घर आप साल भर तक आपके घर में धन की कमी कभी भी नहीं होगी, आपके घर अन्य धन से भरे रहेंगे। बाद में इस धनिया को आप किसी भूमि में जाकर क्या आप इसे लगा सकते हैं, खुदाई करने के आप लगा सके। जैसे जैसे धनिया में वृद्धि होते रहेंगे, जैसे जैसे धनिया में पेड़ पौधे उगाएंगे वैसे वैसे आपकी उन्नति शुरू कर सकते हैं। बाद में आप इसे अपने खाने में उपयोग जरूर कर सकते हैं। अगर आप भी अपना अध्यात्म उन्नति करना चाहते हैं तो दीपावली और धनतेरस के दिन ये उपाय जरूर करें। दोस्तों, इस धनतेरस पर आप चाहते हैं धन की देवी माता लक्ष्मी धनतेरस के शुभ अवसर पर आपके घर में दौड़ी चली आए तो आप कमेंट बॉक्स में बस माता को बुला लेना और लिख देना माता लक्ष्मी हम आपका स्वागत करते हैं, माता रानी दौड़ी चली आएंगी। एक लायक माता रानी के लिए जरूर करें।